कृषि दर्शन दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहिनी हो, जय जोहार, राम राम। कुंदरू करेला के साग रे, कुंदरू और करेला के साग रे, सखी भूंजे माँ मीठा थे। कुंदरू करेला के साग रे, सखी तरे माँ मीठा थे। तरे माँ मीठा थे जी, भूंजे माँ मीठा थे। सूखा माँ मीठा थे जी, तरे माँ मीठा थे। और कुंदरू करेला के साग जी, सखी सूखा माँ मीठा थे। संगवारी हो, कुंदरू करेला के साग जब रांधन त दार के संग कुंदरू करेला के सूखा साग हो जाते बढ़िया लागते। और संगी हो, करेला के मैं बात करूँ तो आप मन सब जानता हो कि करेला ह कतेक औषधि पौधा हरे। ओला दवाई के रूप में भी हमन प्रयोग करथन। और खास कर जिसे आजकल देखन तो हर मनखे ला शुगर के प्रॉब्लम है, तो में करेला के बड़ा योगदान रहिथे वो शुगर ला कंट्रोल करे बर। तो संगवारी हो, आप मन आज जान डरे हो कि करेला के शायद चर्चा करही, तो बिल्कुल सही पहचाने हो आप मन। आज हमन कृषि दर्शन कार्यक्रम में चर्चा करबो करेला के वैज्ञानिक खेती कैसे होना चाहिए। तो संगवारी हो, मैं चर्चा ला शुरू करावा ओकर पहली आप मन बर है कुछ खास ओला देखो। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें। बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए, जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई, सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था, मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है। किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि
दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है। अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या KCC का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। संगवारी हो, संदेश अभी आप मन देखत रहे हो। संदेश के बाद आवो चलन हमार कार्यक्रम कृषि दर्शन कोती और चर्चा है। आज के विषय है करेला के आधुनिक वैज्ञानिक खेती कैसे करे जाए। हमर मुजगहन गांव के एक जन मयारू किसान है, पढ़े लिखे युवक कृषक के संगवारी हो, जेकर मयारू नाम है अतीश चंद्राकर जी। वो हा करेला खेती गजब दिन ले करत है, तो वो अपन अनुभव ला बतावत है कि करेला खेती के ज़मीन कैसे करथे, ज़मीन के तैयारी कैसे करथे। अब सुनथन अतीश भाई के गोड बात करेला के खेती बर। ज़मीन के तैयारी में गर्मी के समय मिट्टी ला पलट के उसमें गोबर के खाद मिला करके बाकायदा ओला रीजिंग और भुरभुरा करें ओला रोटोवेटर मार के, और बाद में मांदा बना करके मल्चिंग लगाए हैं। मल्चिंग लगाए के बाद में उसके बाद बीज लगोए हैं। मांदा की दूरी हमन हा बना है 5 बाई 5 में बने हुए हैं। बेड के चौड़ाई है 2.5 फीट के है। ये वैरायटी है 13-15 नूनेम्स के। और पहली है बीजला हमन हा भिगा के रख देता ना 48 घंटा भिगाए के बाद में चलते हुए पानी में, ड्रिप से चलते हुए पानी में ओला रोपाई कर रहे थे। हल्का से जब ओकर मुंडी आ जाते तो ओकर बाद ओकर रोपाई कर देते। बाढ़ते तहने बाँस लगा था हमन, बाँस गड़ा करके धागा वगैरह के धागा गुथई चलते उनमें
और जैसे ही नार फेंकते तो बोला नार ला वो धागा में बोला सहारा रूप से देते थे। काबर की यह गर्मी में लगी रही से तो एक बार पानी थोड़ा ज़्यादा देर लगते, हमारे 3 टाइम पानी देर लग जाते, सुबह दोपहर शाम। और ड्रिपे से ही जाते तो पानी है वो गर्मी के कारण थोड़ा ज़्यादा लगते पानी है। खास करके इनमें वाइट फ्लाई है, थ्रिप्स है, एक अटैक है थोड़ा कनिक ज़्यादा रही थे। और निराकरण पर बहुत अखन दवाई है मार्केट में एक वाइट फ्लाई के और थ्रिप्स के, तो वो प्रॉपर चलत रही थे। थोड़ा सा ब्लाइट वगैरह आ जाते या डाउनी आ जाते, डाउनी और पाउडरी खासकर वह मन इमें करेला में आते है। तो नियमतः अगर ओकर उपचार चलत रही थे तो वो पौधा ठीक ढंग से रह रही थे। खासकर सावधानी में तो ओकर तोड़ई है मेन ध्यान है। काबर नार के फसल है, नार के फसल में खोज के तोड़ते, तो तोड़े के समय बोला दोनों हाथ से हम तोड़वाते हैं कि नार ना टूटे, है ना। झटका दे के ना तोड़े जेकर से और जो फल और फूल लगना है ते डैमेज मत हो। संगवारी हो, ये तो रहीस हमार मयारू किसान अतीश चंद्राकर जी गांव मुजगहन के। लेकिन संगवारी हो, कोनो भी हमन फसल बात करन चर्चा करन, लेकिन विशेषज्ञ मन का बताथे कि करेला खेती बर यूँ जानना जरूरी है। तो सबले पहली संगवारी हो, आप मन से मैं परिचय करावाऊँ कि हमर तरफ विशेषज्ञ रूप में मैं बुलाना चाहता हूँ श्रीमती पायल साव जी, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी धरसीवा विकास खंड के हरे। ओकर से मैं पूछना चाहता हूँ सबसे पहली कि करेला खेती बर जमीन कैसे होना चाहिए, जमीन के तैयारी किसान मन कैसे करे, और छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है ओकर हिसाब से करेला खेती का करे जा सकते, ये सब बात ला मैं पूछा था और का बतावत है आओ देखथन। करेले की खेती के लिए हमें सबसे पहले जो है ज़मीन देखनी होती है, इसके अलावा जलवायु है। तो मैं आपको दोनों के बारे में बताना चाहूँगी। जो ज़मीन है, तो करेले की खेती के लिए जो हमें ज़मीन चाहिए वो काली मिट्टी चाहिए। काली मिट्टी होनी चाहिए, लेकिन उसमें जो वाटर है मतलब पानी है उसका रुकाव नहीं होना चाहिए। पानी के रुकाव के कारण क्या होगा, चूँकि ये नार वाली फसल है, नार वाली फसल का सड़न बहुत जल्दी हो जाता है, रॉट बोलते हैं जिसे। तो हम सबसे पहले जो खेत है वो हमें पानी जो रुकना वाला नहीं चाहिए, पानी जिसमें आसानी से निकल जाए। इसके अलावा हम लोमी सॉइल बोलते हैं, लोमी सॉइल हम यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों तरह की मिट्टी में करेले का जो उत्पादन है वो लिया जा सकता है। सबसे पहले हम ज़मीन की तैयारी के लिए हमें सबसे पहले हमें ज़मीन में पाटा चलाना होता है, जिसमें हमें ज़मीन का पाटा चलाते हैं तो इसमें हमें 3 से 4 बार हम पाटा चलाते हैं। ज़मीन की तैयारी करने के पहले हम इसमें गोबर की खाद डालते हैं। गोबर की खाद डालने से क्या होगा कि इसमें आपको बाद में रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसमें गोबर की खाद मिलाते हैं। गोबर की खाद मिलाने के बाद इसको हम छोड़ देते हैं कम से कम 3 से 4 दिन के लिए। 3 से 4 दिन के लिए इसमें हम पाटा चला के गोबर की खाद डाल के छोड़ देते हैं। इससे ये होता है कि अगर ज़मीन के अंदर में कुछ कीड़े मकोड़े या फिर कोई बीमारी के जो भी अवशेष होंगे तो वो धूप के संपर्क में आने के बाद मर जाते हैं, जिससे आपको बाद में इसका जो रोकथाम करना है कीट व्याधि का या फिर आपको इसमें बीमारियों का रोकथाम करना है तो वो रोकथाम के लिए आपको कम करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी जलवायु हम देखते हैं कि करेले को उष्ण जलवायु चाहिए। वैसे ये शीत भी सहन कर सकता है, लेकिन पाला जब पड़े तो पाला ये सहन नहीं कर पाता, तो हमें इसे अप्रैल और मई के महीने में लगाना सही होता है। मैदानी क्षेत्रों में हम इसे अप्रैल महीने में लगाते हैं, अप्रैल से मई महीने के बीच में बुआई करते हैं बीजों का, और या फिर आप जनवरी में भी इसका बुआई कर सकते हैं। चूँकि आप देखते हैं कि आप ये गर्मी में लगाया जाता है तो हम इसे डायरेक्ट ज़मीन में भी लगा सकते हैं, या फिर आप इससे पहले इसकी नर्सरी तैयार कर लीजिए। नर्सरी आप इसकी तैयार करते हैं तो आपको इसे पहले पॉली बैग में लगाना होता है। पॉली बैग में आप वैसे ही सेम आप गोबर की खाद है, थोड़ा बहुत और भी जो खाद होते हैं NPK होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश, इन सबको मिला के आप पॉली बैग में इसका मिक्सचर तैयार कर लीजिए। उसमें आप बीजों की बुआई कर दीजिए। जब बीज आपके इसमें कम से कम 20 से 25 दिन के हो जाए तब आप इसे नियत स्थान में जहाँ भी आप इसे लगाना चाहते हैं अपने खेतों में वहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं। इसको ट्रांसप्लांट बोलते हैं। और दूसरा जो विधि होता है वो होता है बीज बुआई का। तो बीज बुआई आप डायरेक्ट आप इसे कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसके पहले चूँकि जो करेले का बीज होता है बहुत कड़ा होता है तो हमें उसे पहले भिगा के रखना होता है कम से कम 2 दिन के लिए, आप बोल सकते हैं 48 घंटों के लिए।
तो आप जब इसे 2 दिन के लिए भिगा के रखते हैं तो ये जो होता है नरम हो जाता है, जिससे इसका जो जर्मिनेशन या अंकुरण बोला जाता है वो अंकुरण जो है इसका जल्दी होता है। तो हम इसे 2 दिन के लिए भिगा के रखते हैं, उसे उसके बाद इसे बहते पानी में या फिर रनिंग वाटर में इसे हम आगे रखते हैं, ताकि इसके ऊपर अगर और भी कुछ इसके छिलके हैं या फिर और एक्स्ट्रा जो इसके ऊपर अवशेष लगे हैं वो सब इसमें धुल जाएँ। तो हम इसे 2 दिन के लिए भिगाते हैं। 2 दिन के भिगाने के बाद जब हम इसे लगाना होता है तब हम इसे नियत जगह पे हम इसकी बुआई कर देते हैं। तो बुआई के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि करेले की खेती की गई है 45 सेंटीमीटर, और कई लोग इसे 60 सेंटीमीटर भी लगाते हैं। ये वैरी करता है वैरायटी के हिसाब से, मतलब प्रजाति, जैसी आपकी प्रजाति होगी उस हिसाब से आप इसे उस अनुपात में आप इसे डिस्टेंस में लगा सकते हैं। तो आप या तो 45 सेंटीमीटर या फिर 60 सेंटीमीटर में इसकी बुआई की जाती है। इस तरीके से इसे लगाया जाता है। संगवारी हो, चर्चा भी हमन करत हन करेला के वैज्ञानिक खेती में और कुछ बात बाँचे है, लेकिन ओकर पहली आप मन बर है खास ओला देखो। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। संगवारी हो, जल प्रबंधन के बाद आते खान पान के व्यवस्था। तो करेला में कौन कौन सा प्रकार के खाद देना है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, एकर मात्रा कैसे होना चाहिए, और कौन सा प्रकार से हम लोग खाद देना है। टपक सिंचाई जिसे हम लगाए हैं पाइपलाइन तेकर माध्यम से, और पहाटा हम लोग खाद देना है जमीन के तैयारी के समय, और बाद कैसे कैसे खाद के प्रबंधन हम करबो। आवो जानथन पायल साव जी का कहा थे। खाद के लिए तो मैं वही बताना चाहूँगी, गोबर की खाद जो कि आजकल गाँव में किसान भाइयों के यहाँ बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो आप खाद इसमें जब आप बुआई कर रहे हैं, मैंने बताया ज़मीन की तैयारी के समय आप इस पर 125 क्विंटल के आसपास 1 हेक्टेयर में आप खाद डालिए, गोबर की खाद डालिए। ये उसी टाइम आपने डाल दिया, उसके बाद आपको नाइट्रोजन है, पोटाश है और फास्फोरस NPK जिसे बोला जाता है, तो आपको डालना है 125 और 100 किलो का। तो आपको जो फास्फोरस है वो तो आपको उसी टाइम पूरा दे देना है जब आप बुआई कर रहे हैं, लेकिन बचा जो नाइट्रोजन और पोटेशियम तो ये आपको 3 बार के डोज में देना है। पहले आपने आधा दे दिया, मतलब 50% आप उसी समय डाल दीजिए जब आप बुआई कर रहे हैं। उसके बाद के 25% जब आपके फूल लग रहे हैं और आप एक जब लास्ट तोड़ाई कर रहे हैं तो आप उस टाइम पे डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको 3 बार में अलग अलग करके आपको डोज देने हैं। विशेषज्ञ मन का बताते जिसे फल फूल के खेती है या करेला खेती है, सब्जी खेती है, तो सरकारी योजना का है, सरकार कोतिले किसान मन बर का कुछ अनुदान के बात है,
या कुछ योजना इसे चलत है जेकर से किसान मन आगू बढ़ सके, अपन जिंदगी ला बढ़ाए बर कुछ पैसा मिलथे का, पाइपलाइन मिलथे का, पौधा मिलथे का, ऐसे बहुत सारे योजना यदि चलत होही तो का योजना है, आवो ओकरो जानकारी लेथन योजना के संबंध में। उद्यानिकी विभाग से किसान भाइयों के लिए बहुत सारी योजनाएं संचालित हैं। इसमें ये केंद्र शासित योजनाएं भी हैं और राज्य पोषित योजना भी है। मैं बताना चाहूँगी कि फल, सब्जी, फूल और इसके अलावा संरक्षित खेती, इन चारों इस घटकों में उद्यानिकी विभाग के द्वारा बहुत सारे अनुदान दिए जाते हैं किसान भाइयों को। जो भी किसान भाई, मैं बताना चाहूँगी, चाहे कोई भी योजना हो जिनका लाभ लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले किसान भाइयों को अपना B1 नक्शा खसरा जो कि 6 महीने से पुराना ना हो, ये आप अपने पास रखिए। इसके अलावा आपकी 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो रहेगी, आपको उसमें आधार कार्ड लगना है, आपके पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, पासबुक की फ़ोटोकॉपी रहेगी। इतने सारे उसमें दस्तावेज लगने हैं। ये दस्तावेज और एक आपका फॉर्म रहता है जो कि उद्यानिकी विभाग के कार्यालय, आपके जिस ज़िले में आपकी ज़मीन है वहाँ पे उद्यानिकी विभाग के कार्यालय स्थित हैं। इसके अलावा सारे ब्लॉक में, जहाँ पे भी आपके उद्यानिकी विभाग का जिला है, वहाँ पे जो भी ब्लॉक होंगे वहाँ पे ब्लॉक्स में नर्सरी है, शासकीय उद्यान रोपड़ी होती हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की। आप वहाँ पे जाके अपना फॉर्म ले सकते हैं। फॉर्म लेके आप वहाँ पे भरिए और ये सारे दस्तावेज लगा के आप इन सारे अनुदानों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये तो रही कि आप योजना का लाभ कैसे उठाएंगे। इसके अलावा योजनाओं में हमारे यहाँ फल जो है, फल उत्पादन के लिए हमारे यहाँ से केला, पपीता है, आम है, इन सब में योजना दिया जाता है। जो आम है वो राज्य पोषित योजना है। आम के इसमें हमारे यहाँ से अच्छी जो हाइब्रिड वैरायटी है या फिर कलमी पौधे जिनमें कि फल जल्दी आते हैं, तो आप कलमी पौधे प्राप्त कर सकते हैं। या आपको जो भी ज़िले हैं आपके, वहाँ के विभाग ज़िले में ब्लॉक्स में नर्सरी है, नर्सरी जो शासकीय उद्यान रोपड़ी है, वहाँ पे हमारे यहाँ पे आम के पौधे उपलब्ध हैं। जिन भी किसान भाइयों को चाहिए आप वहाँ पे जाके जो दस्तावेज मैंने बताए और फॉर्म भर के आप वहाँ से अपने नर्सरी से पौधे प्राप्त कर सकते हैं। ये जो योजना है ये प्रति हितग्राही 2 हेक्टेयर तक के लिए सीमित है, मतलब आप 200 पौधे वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा रही फलों में केला हो गया, पपीता हो गया और अन्य जो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं जैसे कि ऊपरी का क्षेत्र है, वहाँ पर लीची या फिर इसमें नाशपाती में भी योजनाएं संचालित हैं। और जो हमारा मैदानी भाग है, मैदानी भाग में हमारे पास केले और पपीता, इन सब में योजनाएं हैं। अमरूद है। सारी योजनाओं में हम एक हितग्राही को 4 हेक्टेयर से अधिक नहीं देख सकते। 4 हेक्टेयर तक के प्रति हितग्राही लाभ अपना प्राप्त कर सकते हैं और इसमें हम 40% का अनुदान देते हैं। संगवारी हो, ये तो रहीस आज करेला के वैज्ञानिक खेती के बारे में। तो संगवारी हो, बेरा हो गया अब खेती किसानी के संग मनोरंजन के। तो मनोरंजन कैसे होही, मैं गीत संगीत आप मन ला सुनावत हूँ, आप मन देखो ये गीत और संगीत। उड़ भागे भैया उड़ भागे, उड़ भागे भैया उड़ भागे, ए उड़ भागे दीदी उड़ भागे, उड़ भागे दीदी उड़ भागे, ए उड़ भागे भैया उड़ भागे, उड़ भागे भैया उड़ भागे, ए उड़ भागे दीदी उड़ भागे, उड़ भागे दीदी उड़ भागे, ए उड़ भागे भैया उड़ भागे, उड़ भागे भैया उड़ भागे, ए उड़ भागे दीदी उड़ भागे, उड़ भागे दीदी उड़ भागे, परदेसी सुवारे नैना लड़ा के उड़ भागे, परदेसी सुवारे नैना लड़ा के उड़ भागे, उड़ भागे भैया उड़ भागे, उड़ भागे भैया उड़ भागे, ए उड़ भागे दीदी उड़ भागे, उड़ भागे दीदी उड़ भागे, परदेसी सुवारे नैना लड़ा के उड़ भागे, परदेसी सुवारे नैना लड़ा के उड़ भागे। संगवारी हो, ये तो रहीस गीत संगीत करेला के वैज्ञानिक खेती के चर्चा और किसान मन बर सरकारी योजना का है तेकर जानकारी। ये सबो बात ला आप मन आज देखे हो, सुने हो, तो कैसे लागिस? तो आप मन कैसे बताओ संगवारी हो? हमन ला चिट्ठी पाती लिख के और ईमेल करके। तो संगी हो, चिट्ठी पाती लिखे बर मैं पता ला बतावत हूँ, आप मन हा लिखाओ। हमर पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़
पिन कोड है 492007। तो संगवारी हो अवैया बेरा में फिर आप मन संग गोड़ बात करे वाला हूँ। तब तक आप मन के चिट्ठी पाती और ईमेल के हमला गोरा रही। विदा देवाओ। जय जोहार। राम राम।